रेणु चौहान और आप देखें RNTV नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद सेक्टर 12 कोट में। जी हाँ, आपको बता दें, भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट तरुण अरोड़ा जी ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया कि शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि महीने के हर सेकंड सैटरडे के दिन प्राइवेट और सरकारी स्कूल में छुट्टी रहेगी। इसको लेकर उन्होंने बताया कि आखिर छुट्टी करके बच्चों के हित के लिए क्या फ़ायदा होगा। साथ में बता दें कि एक मुद्दे पर बात की कि कुछ कथाकथित पत्रकार हैं जो स्कूल संचालक के पास जाके उनसे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि आप फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो है आप जो स्कूल चला रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये गलत है और जो पत्रकार है इनके ऊपर जो जांच पड़ताल होनी चाहिए। अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि जो हमारी हरियाणा सरकार है वो समय समय पर ऐसे ऐसे कुछ ऑर्डर्स पास करती रहती है जो छात्रों की शिक्षा पर बहुत गलत प्रभाव डालते हैं। अगर हम बात करें, वर्तमान में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है डायरेक्टर के द्वारा, जिसमें डायरेक्टर साहब ने ये कहा हमारे डायरेक्टर ऑफिस से कि हर महीने के दूसरे शनिवार को भी हर विद्यालय बंद रहेगा, चाहे वह सरकारी हो अथवा निजी विद्यालय हो। इस नोटिफिकेशन के कारण सबसे बड़ी समस्या ये आती है ऐसे नोटिफिकेशन से जो हमारे छात्रों की शिक्षाएं खराब होती हैं। फिर हम बोलते हैं कि हमारे छात्र जो है अच्छा रिजल्ट लेकर के नहीं आ रहे, या हमारा जो हरियाणा बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, इसका रिजल्ट लेवल गिर रहा है। छात्रों को अगर एक दिन का या आप अवकाश देना चाह रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है इस अवकाश का? आखिर क्यों आपने सेकंड सैटरडे बंद रखना है? इससे क्या रिलीफ मिलने वाला है छात्रों को? अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप एक्टिविटी के साथ उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऐड करवाइए, कंपलसरी कर दीजिए कि उनके 2 पीरियड आधा घंटा 1 घंटा स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स के रहेंगे। वहां तो इनके जो बुक का लोड है वो प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक दिन का अवकाश देकर के वहां पर जो छात्रों, स्कूल संचालकों के लिए तो ये बेहतर है। उन्हें अगर ये बोल दिया जाए कि आपने 15 दिन शिक्षा प्रदान करनी है और 15 दिन आपने स्कूल बंद रखने हैं, ये उनका बेनिफिट है, उनके खर्चे आधे हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर छात्रों की शिक्षा का क्या? तो इस प्रकार के नोटिफिकेशन जारी करके इसके 2 मुख्य माइनस पॉइंट हैं। पहला, छात्रों की शिक्षा पर गलत प्रभाव पड़ना, और दूसरा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि यदि कोई ऐसा स्कूल इस दिन रनअप होता है, उस समय कुछ तथाकथित स्वयं को पत्रकार बताने वाले लोग, मुझे नहीं पता वो पत्रकार हैं भी या नहीं, किसी मान्यता प्राप्त समाचार पत्र से जुड़े हैं या किसी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं भी अथवा नहीं, तथाकथित खुद को पत्रकार कहने वाले लोग ऐसे स्कूल संचालकों के पास पहुंचते हैं और उनसे एक रकम की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। उनसे मांग की जाती है कि आपका स्कूल छुट्टी वाले दिन खुला हुआ है, आपकी वीडियो वायरल कर दी जाएगी, अन्यथा हमें आपसे इतना पैसा चाहिए। तो फिलहाल आज जो मुद्दा होता है, क्या ये नोटिस कब आई आपके संज्ञान में, या फिर देखिए, मामला ये हुआ था कि हमारे संज्ञान में कल रात को एक मेल प्राप्त हुआ था शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसमें यह कहा गया था कि यदि इनकी मान्यता नहीं की गई नियमों की, यानी कि स्कूल खोले गए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वही नोटिस जो है वो हमारे जिला उपायुक्त साहब को CC किया हुआ था जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद कार्यालय से। तो जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद का जो कार्यालय है, इस प्रकार के जो आदेश पारित करता है या गजट नोटिफिकेशन की वो बात करता है, यहाँ पर वो यह भी तो बताए कि इस छुट्टी से छात्रों का क्या हित करने वाला है। तो इससे लेना देना क्या है? क्या कि कोई कंपनी तो है नहीं, बच्चों की अगर पढ़ाई हो रहा है और पढ़ाई में कुछ ऐड ऑन हो रहा है, तो इससे नुकसान क्या है और क्या इसका मंशा क्या है? यही तो समझ में नहीं आता कि हमारी हरियाणा सरकार शिक्षा प्रणाली के लिए क्या करना चाहती है। पहले PPP को लागू कर देती है, परिवार पहचान पत्र कंपलसरी कर देती है कि किसी भी छात्र का दाखिला बिना परिवार पहचान पत्र के नहीं होगा, जिसमें भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद को माननीय न्यायालय जाना पड़ता है। वहां पर खड़े होकर के डायरेक्टर कह देते हैं कि हमारे द्वारा कभी ऐसा नियम बनाया ही नहीं गया था। ऑन रिटर्न एक स्टेटमेंट देके चले जाते हैं कि बिना आधार कार्ड, बिना परिवार पहचान पत्र भी दाखिले होंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं, उनके जो सलाहकार हैं, हमें नहीं पता वो कहां तक की शिक्षा प्राप्त करे हुए हैं। वो ऐसी उजलूल बातें करके शिक्षा विभाग को गुमराह करते हैं। गुमराह करने के बाद पत्र जारी होते हैं, पत्र जारी होने के बाद हमारा संस्थान उसे फिर कोर्ट में लेके जाता है, तो उनकी नींद खुल जाती है कि हमारे गलत साइन हो गए, हमने बिना पढ़े साइन कर दिए। यानी अधिकारियों की जो नीतियां बनाई जा रही हैं, अपनी नीति को लेकर के उन्हें नहीं पता कि नीति बनाई किस कारण जा रही है। ये नोटिस सिर्फ फरीदाबाद के लिए और जी नहीं, ऑल ओवर हरियाणा के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। और हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं हमारे शिक्षा विभाग को, हमारे डायरेक्टरेट ऑफिस पंचकुला को, हमारी बोर्ड को, जो हरियाणा बोर्ड चाहे CBSE बोर्ड की, ऐसा कोई दबाव किसी भी विद्यालय के ऊपर ना डाला जाए, अन्यथा
संपूर्ण हरियाणा को लेकर के हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जा करके एक जनहित याचिका दायर करेंगे और ये सरकार से पूछेंगे कि इस जो आपने ये जो वजह दे करके एक छुट्टी दी है, इसकी वजह क्या है। इस एक छुट्टी में छात्रों का कौन सा वर्कलोड आप कम करने वाले हैं, या छात्रों को ऐसा कौन सा रिलीफ आप देने वाले हैं इस एक दिन के अंदर जो उनको रविवार को नहीं मिल सकता था। फिलहाल जिस तरीके से मामला, लेकिन आपने इसको पत्रकारों से भी जोड़ दिया तो नहीं, मैंने पत्रकारों से नहीं जोड़ा, मैंने तथाकथित पत्रकारों से जोड़ा। मुझे नहीं पता कि वो पत्रकार हैं भी अथवा नहीं। तो इनको जोड़ने से क्या मतलब है, क्यों? देखिए, क्या कोई संज्ञान में है? बिल्कुल मेरे संज्ञान में 3 मामले आ रहे हैं। कल एक प्राइवेट स्कूल जो कि डबुआ कॉलोनी स्थित है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस स्कूल में 2 व्यक्ति पहुंचने की खबर हमें प्राप्त हुई थी और ये कहा गया था कि वहां पहुंच करके वो दोनों व्यक्ति बता रहे हैं कि वो मीडिया से हैं और अपना कोई चैनल चलाते हैं सोशल मीडिया पर। साथ ही साथ ये कहा गया कि उन्होंने कहा कि आपके स्कूल के खिलाफ चंडीगढ़ में कोई शिकायत लगी है जिसका संज्ञान हमारे पास है। इतना ही नहीं, सुनने में यहां तक आया है कि उन्होंने मेरा और मेरे पीआरओ का, दोनों का वहां पे जाकर के नाम लिया कि हमें उन्होंने भेजा है और या तो आप हमें धन दे दीजिए अन्यथा हम आपके खिलाफ खबर चला देंगे, जिसकी शिकायत मैंने कंसर्न थाने को भेज दी है मेल के जरिए। और साथ में ये भी लिख दिया है, सरकार को भी लिखा है कि ऐसे व्यक्तियों की जांच की जानी चाहिए और एक मामला लेकर के हम हाई कोर्ट में भी जाने वाले हैं कि ऐसे खुद को तथाकथित बताने वाले पत्रकार जो स्कूलों की ब्लैकमेलिंग करते हैं, हमारे पास एक वीडियो भी है उसकी जिसमें वो लोग पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हालांकि मुझे ये क्लियर नहीं है कि वो पैसे किस चीज के लिए गए, वो मीडिया कर्मी थे भी या नहीं। उस स्कूल संचालक के द्वारा वो वीडियो वायरल की गई है जो मेरे पास भी आई है किसी सूत्र के माध्यम से। उसकी जांच करवाते हुए अगर उसमें 1% भी सच्चाई होगी तो उनके खिलाफ आगामी कार्रवाई करवाने का प्रयास कौन करेंगे। लोग हैं वो पत्रकार तथाकथित, क्या उनकी कुछ पहचान हो पाई है? देखिए, मेरे पास तो अभी उनकी ऐसी कोई खास पहचान आई नहीं है कि वो व्यक्ति हैं कौन, लेकिन हाँ ये कह दें कि लोगों का कहना है, आपके समाचार पत्रों से जुड़े हुए कुछ लोगों ने ही बताया है कि वो कोई नए नए पत्रकार बने हैं या ये कहें कि इस लाइन में आने की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी पत्रकार साथी इस प्रकार की गलत हरकत करेगा, लेकिन मामले की जांच होना आवश्यक है क्योंकि स्कूलों को ब्लैकमेल करने का मामला है। और अगर मैं कहूं कि हमारे बड़े ये जो पत्रकारिता का जो समुदाय है बड़ा सम्मानजनक ओहदा है और आप लोग समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, जनता की सच्चाई जनता के सामने लेके आते हैं, सरकार की सच्चाई सरकार को दिखाते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे में एक बिरादरी के ऊपर लालछन लगने वाला काम हो जाएगा अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी के लिए काम करता है। आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, का क्या रोल है? जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं जिसमें पैसा लेते दिखाया जा रहा है, क्या कोई वीडियो आपके पास अवेलेबल है? जी, कल मेरे पास आपके 2 साथी पत्रकार आए थे, मैं उनका भी नाम नहीं बताना चाहूंगा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है। उन्होंने अपने मोबाइल में वो वीडियो दिखाई थी, मेरे पास ऐसी कोई वीडियो है नहीं। उसकी मांग के लिए हमने उस स्कूल संचालक को लिख दिया है कि अगर ऐसा कुछ है तो हमें बताया जाए, लेकिन अभी तक स्कूल संचालक ने इस मामले में हमसे संपर्क नहीं किया है। बात यहां आती है कि जो व्यक्ति हमारे पास आए थे वो खुद को स्कूल संचालक का पीआरओ बता रहे थे, जिसके बाद उनसे भी हम मामले का संज्ञान लेकर के इसमें जांच करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी जो छुट्टी को लेकर ही ये मामला है या जी नहीं, वो कोई शिकायत को लेकर के उन्होंने कोई बात बताई है कि किसी शिकायत को लेकर के ब्लैकमेलिंग करके रकम ली गई है। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि कोई भी व्यक्ति एक स्कूल संचालक को ब्लैकमेल कैसे कर सकता है। एक स्कूल संचालक खुद एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, अगर उसके साथ ऐसी घटना घटित हो रही है तो ये बहुत विचारणीय मुद्दा है। दूसरी बात, ये आप लोगों के लिए भी विचारणीय है क्योंकि आप लोगों के नाम से कोई व्यक्ति आपकी बिरादरी का नाम लेकर के किसी को ब्लैकमेल करता है तो मुझे ऐसा लगता है ये पत्रकारों के ऊपर एक लालछन है जिसको रोका जाना चाहिए। का अगला कदम क्या होगा इस मामले में? देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोगों के माध्यम से आपके जितने भी प्रेस क्लब बने हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए क्या वो सच में पत्रकार हैं भी अथवा नहीं। यदि वो पत्रकार साथी हैं तो उनसे पूछा जाए कि क्या उन्होंने ये ऐसा कदम उठाया भी है या नहीं उठाया, पहले उनकी बात पूछी जाए। अगर वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो वहां पर गए और इस प्रकार उन्होंने कोई राशि ली है तो आप लोगों से निवेदन किया जाएगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप खुद कार्रवाई करें।